So, in the previous lecture, we have completed all the topics related to mole concept, means all the categories we have seen regarding the mole concept. Now we have to see miscellaneous exercise of mole concept, and that will be the last topic. Okay, so here are our numericals. Okay, total 11 numericals are there. Furthermore, we are going to do. Now the question number first is 6.022 into 10 to the power 20 molecule of a substance weight 44 mg. What is the molar mass? Okay, what they are asked कि molar mass क्या है. अब हम जानते हैं कि जो 6.022 है into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल ही आपके मोल्स होते हैं और मोल्स ही आपके मोलार मास होता है. ओके, सो क्वेश्चन फर्स्ट, सोल्यूशन फर्स्ट अगर हम लोग देखें तो सोल्यूशन फर्स्ट में क्या है, हमको क्या बोला है, हमको दिया है कि 6.022 into 10 to the power 20 मॉलिक्यूल कितना वे करते हैं 44 into 10 to the power -3 mg, सॉरी -3 ग्राम. ओके, मोलार मास. ओके, तो 6.022 into 10 to the power 23 ही आपका क्या है, मोल है, 1 मोल है, और यही चीज आपकी क्या है, मोलार मास है, जिसको आप कितना मान लीजिए, x मान लीजिए. तो ये x हो जाएगा आपका 6.022 into 10 to the power 23 into 44 divided by 6.022 into 10 to the power 23 हो जाएगा 10 to the power -3. ओके, ये into 10 to the power 20. तो यहाँ से आप लोग x की वैल्यू निकाल लेंगे एंड दैट विल बी योर मोलार मास. ओके, क्वेश्चन सेकंड है. क्वेश्चन सेकंड कंपैरिजन वाला क्वेश्चन है. उसमें पूछा है कि किसके पास ज्यादा नंबर ऑफ एटम होते हैं. जो आप ऑलवेज रिमेंबर, जिसके पास ज्यादा मोल होते हैं उसी के पास ज्यादा नंबर ऑफ एटम भी होते हैं. तो यहाँ पर आप लोग देखना कि अगर मोल ज्यादा होते हैं तो नंबर ऑफ एटम अपने आप ही ज्यादा हो जाते हैं. तो बेटर क्या है, आप इसमें पार्टिकल्स निकालें या एटम निकालने की बजाय आप लोग निकालिए मोल. ओके, तो हम लोग निकाल रहे हैं सबसे पहले मोल ऑफ हाइड्रोजन. तो मोल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की मोल कैसे निकालेंगे, गिवन मास बाय मोलार मास. तो गिवन मास 1 है और मोलार मास भी हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 बाय 1. तो टोटल आपके जो मोल आएंगे वो कितने आएंगे, 1. और दूसरा आपको निकालना है मोल ऑफ, एक और क्या पूछा है इन्होंने, कार्बन पूछा है. मोल ऑफ कार्बन हमको निकालना है. तो मोल ऑफ कार्बन कितना हो जाएगा, गिवन मास कितना होता है 1 और मोलार मास है 12. तो 1 बाय 12 जो रहेगा, तो ऑब्वियसली बात है कि दैट वैल्यू विल बी लेसर देन दैट ऑफ 1. ओके, तो यहाँ पर मोल किसके कम है, क्योंकि कार्बन के मोल कम है, इसलिए कार्बन के नंबर ऑफ एटम्स भी कम होंगे, और हाइड्रोजन के मोल ज्यादा है, इसलिए हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स भी ज्यादा होंगे. ओके, नाउ क्वेश्चन थर्ड. क्वेश्चन थर्ड है हमारा, हाउ मच H2SO4 कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 5 kg ऑफ प्योर सल्फर, मतलब 5000 ग्राम ऑफ प्योर सल्फर. ओके, तो बच्चों अगर हम लोग बात करें H2SO4 की, तो H2SO4 का मास होता है 98 ग्राम और सल्फर जो रहता है ना, सल्फर का मास होता है 32 ग्राम. तो इसका क्या मतलब है कि 32 ग्राम ऑफ सल्फर प्रेजेंट है इसमें, 98 ग्राम ऑफ H2SO4 में प्रेजेंट है. ओके, तो इन्होंने पूछा है कि 5000 ग्राम ऑफ सल्फर आपको कितना H2SO4 दे सकती है. तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 5000 इंटू 98 डिवाइडेड बाय 32. इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपसे पूछा है कि इतनी सल्फर से कितना मिलेगा. तो आप लोग एग्जैक्टली देख लीजिए कि आपके H2SO4 में सल्फर का मास कितना है. तो क्योंकि एक ही एटम सल्फर का प्रेजेंट है और उसका मास कितना होता है 32 ग्राम होता है. ओके, सो 32 ग्राम सल्फर प्रेजेंट है 98 ग्राम ऑफ H2SO4 में. 5000 ग्राम से आपको कितनी H2SO4 मिल सकती है, तो आपको खुद से फाइंड आउट कर लेना है. ओके, तो ये देखिए हम लोगों ने क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन सेकंड एंड क्वेश्चन थर्ड. ओके, नाउ हम लोगों को इसके आगे के क्वेश्चन देखना है. क्वेश्चन फोर्थ से आप एक बार इसको देख लीजिए अगर आपको कोई डाउट है इन सब में, इन सारे टॉपिक्स में. तो
ओके, a complex of Fe contain 45.6% iron by mass. Find out number of Fe atom in 5 gram of this complex. Okay, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है हमारा कि एक कॉम्प्लेक्स है, आयरन का एक कॉम्प्लेक्स है जिसके पास में कितना है, हमारे पास है 45.6% उसके पास में आयरन है. ओके, तो यहाँ पे पूछा है कि फाइंड आउट नंबर ऑफ Fe atom in 5 gram of this complex. ओके, तो देखिए जो क्वेश्चन 4 से हमको ये चीज पता चली है कि इन्होंने परसेंटेज में दे रखा है. इसका क्या मतलब है कि 100 ग्राम ऑफ कॉम्प्लेक्स जो है, क्योंकि परसेंटेज में इसीलिए 100 ग्राम ऑफ कॉम्प्लेक्स के पास में क्या है 45.6 ग्राम ऑफ Fe है. ओके, 100 ग्राम ऑफ कॉम्प्लेक्स के पास है 45.6 ग्राम ऑफ Fe है. ओके, यहाँ पे मैंने पूछा है फाइंड आउट द नंबर ऑफ Fe एटम इन 5 ग्राम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स. तो 5 ग्राम ऑफ कॉम्प्लेक्स के पास में कितना Fe होगा, तो ये x कितना हो जाएगा, x होगा 5 इंटू 45.6 डिवाइडेड बाय 100. ओके, तो बच्चों यहाँ से आपकी क्या निकल जाएगी, यहाँ से आपकी वैल्यू निकलेगी x की. हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं. ये हो जाएगा 1 2. ओके, एंड दिस विल बी कम आउट टू बी, ये हो जाएगा हमारा 2 देन 2.28. ओके, तो x की वैल्यू क्या निकली 2.28 ग्राम निकली. ओके, अब हम जानते हैं कि 56 ग्राम ऑफ Fe में कितने पार्टिकल होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 Fe एटम होंगे, क्योंकि ये 56 ग्राम क्या है Fe का मोलार मास है. ओके, तो 2.28 ग्राम ऑफ Fe में कितने एटम होंगे दैट वी हैव टू फाइंड आउट. तो ये निकल जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 2.28 डिवाइडेड बाय 56. तो ये आप लोगों को कैलकुलेट करना है इसको. ओके, तो ये आया आपको समझ में. एक्चुअली इसमें क्या दिया था हमको क्वेश्चन में कि 45.6%. अब परसेंट कोई सा भी 100 से ऊपर नहीं जाएगा. इसका क्या मतलब है कि 100% ऑफ कॉम्प्लेक्स में 45.6% आपका Fe है. आप इस परसेंटेज को ग्राम में अज्यूम कर लीजिए. तो यहाँ से निकल जाएगा कि 100 ग्राम ऑफ कॉम्प्लेक्स के पास में 45.6 ग्राम ऑफ Fe है. ओके, तो आप सबसे पहले निकाल लीजिए कि आपके पास में Fe है कितना, और उसी अकॉर्डिंग हम लोग निकालेंगे नंबर ऑफ एटम्स. ओके, सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट मास ऑफ CO2 will contain same number of atom as are contained in 20 gram of oxygen. ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप एक तरफ लिख लीजिए CO2 और एक तरफ लिख लीजिए O2. ओके, यहाँ पर हो जाएगा बच्चों ये नंबर ऑफ एटम इनटू मोल इनटू एवोगैड्रोस नंबर. सिमिलरली यहाँ पर भी क्या हो जाएगा नंबर ऑफ एटम इनटू मोल इनटू एवोगैड्रोस नंबर. Na मतलब एवोगैड्रोस नंबर होता है. हम लोग क्या करेंगे, ये Na से Na तो कट हो जाएगा हमारा. यहाँ पे CO2 में नंबर ऑफ एटम कितने हैं 3 है. मोल क्या होता है मास इन ग्राम बाय मोलार मास. ओके, तो इन्होंने पूछा है व्हाट मास ऑफ CO2, मतलब आपको मास इन ग्राम निकालना है और इसका मोलार मास होता है 44. सिमिलरली यहाँ नंबर ऑफ एटम ऑक्सीजन में 2 है. ओके, मास इन ग्राम ऑक्सीजन का मास इन ग्राम आपको दे रखा है 20 और ऑक्सीजन का मोलार मास हो जाएगा 32. तो जो यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे x की वैल्यू. ओके, ये जो x की वैल्यू होगी वही आपका आंसर होगा. ओके, तो यहाँ से हम लोगों ने निकाल लिया कि कितने नंबर ऑफ एटम होंगे. इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जब भी नंबर ऑफ एटम वाली बात है तो ये वाला फॉर्मूला आप लोग अप्लाई करेंगे. यहाँ पे फॉर्मूला तो नहीं है, एक कंसेप्ट ये है, आप ये कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखे हमारे 5 क्वेश्चन. 5 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं. नाउ हमको नेक्स्ट देखना है क्या, क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 है, हम वैसे ये वाला क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं बट देन ऑल्सो हम लोग ऊपर सॉल्व कर लेते हैं. व्हाट मास ऑफ कार्बन इज प्रेजेंट इन 147.2 ग्राम ऑफ पोटेशियम फेरोसाइनाइड. तो जो पोटेशियम फेरोसाइनाइड जो है, पोटेशियम फेरोसाइनाइड का फॉर्मूला होता है K4Fe CN6 और इसका K4Fe CN6 का जो मोलार मास है वो है 368.
ओके। K4FeCN6 का मोलार मास है 368 ग्राम पर मोल। ओके, तो हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है हमको। सो ये आपका कंप्लीट कर लीजिए यहाँ तक आप लोग। क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोगों को देखना है। सो हियर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है जैसे K4FeCN6। ओके, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 368 ग्राम ऑफ K4FeCN6। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो कार्बन कितने हैं, टोटल 6 कार्बन है। एक कार्बन का मास कितना होता है यहाँ पे 12 6 72। तो 368 ग्राम ऑफ K4FeCN6 के पास में है 72 ग्राम ऑफ कार्बन है। ओके, तो 147.2 ग्राम ऑफ K4FeCN6 के पास में कितना कार्बन होगा वो आपको निकालना है। तो ये हो जाएगा 72 into 147.2 divided by 368. This is your question number 6. Earlier also we have done such type of question. Now next is question number 7. Calculate the number of water molecule in a drop of water weighing 0.05 ग्राम। इसमें एक्चुअली दो क्वेश्चन पूछे हैं, हम लोग वन बाय वन पहले सॉल्व करते हैं। इन्होंने पूछा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर वेइंग 0.08 ग्राम। अब वाटर जो होता है, वाटर का मोलार मास क्या होता है 18 ग्राम। तो इसका क्या मतलब है कि 18 ग्राम ऑफ वाटर के पास कितने पार्टिकल है 6.022 into 10⁻23 H2O molecule। ओके, सो 0.05 ग्राम ऑफ वाटर के पास में कितने होंगे, तो ये हो जाएगा 6.022 into 10⁻23 into 0.05 डिवाइडेड बाय 18। मैं ये डायरेक्ट ही आंसर लिखूंगी क्योंकि कैलकुलेशन में हमको प्रॉब्लम आएगी अदरवाइज। 1.672 into 10⁻21। ओके, अब इन्होंने बोला है कि क्वेश्चन का है हमारा, हाँ क्वेश्चन है इफ द ड्रॉप इवेपोरेट इन 1 आवर। ओके, पूरा के पूरा ड्रॉप इवेपोरेट हो रहा है 1 आवर में, मतलब कितने एक ड्रॉप में मॉलिक्यूल कितने इतने हैं। तो 1.672 into 10⁻21 मॉलिक्यूल इवेपोरेट्स इन। इसको इवेपोरेट होने के लिए टाइम कितना लगता है 1 आवर, मतलब कि 3600 सेकेंड। 60 into 60 3600 सेकेंड लगते हैं। ओके, तो 1 सेकेंड में कितने मॉलिक्यूल इवेपोरेट होंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 1 into 1.672 into 10⁻21 डिवाइडेड बाय 3600। आंसर का अमाउंट भी 4.64 into 10⁻17। ओके, आंसर आप लोग खुद से इसका निकाल लेंगे। आंसर आएगा इसका कितना 4.64 into 10⁻17। ओके, तो हमको इसको कैसे सॉल्व करना था कि हमने पहले निकाल लिया कि इतने 0.05 ग्राम में कितने वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। अब जितने भी ये वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है उनको इवेपोरेट होने के लिए लगता है 1 आवर, मतलब 3600 सेकेंड लगते हैं। तो 1 सेकेंड में कितने मॉलिक्यूल इवेपोरेट होंगे, इस तरीके से हम लोग इसको निकालते हैं। ओके, सो ये हम लोगों ने देखा है क्वेश्चन नंबर 7 तक। अब हमको देखना है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 5 के जैसा ही है, बट देन हम फिर भी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। इन्होंने पूछा है कैलकुलेट द मास ऑफ Ag दैट कंटेन सेम नंबर ऑफ एटम एज आर प्रेजेंट इन 5.6 ग्राम ऑफ आयरन। ओके, सो क्वेश्चन 6 क्वेश्चन 7 we have done. Now question number 8 we have to see. क्वेश्चन 8 मैंने बोला था ऐसा क्वेश्चन आए तो आप एक तरफ क्या लिख लीजिए Ag लिख लीजिए, एक तरफ लिख लीजिए Fe। अब यहाँ पे नंबर ऑफ एटम तो वही देखिए, नंबर ऑफ एटम तो दोनों ही तरफ 1 है डेफिनेटली, इनटू मोल इनटू Na। यहाँ पर भी नंबर ऑफ एटम इनटू मोल इनटू Na, Na से Na कट जाएगा,
नंबर ऑफ एटम 1 ही है, मोल होता है मास इन ग्राम बाय मोलार मास, और ये भी हो जाएगा हमारा 1, ये भी हो जाएगा हमारा मास इन ग्राम बाय मोलार मास। ओके चलिए, इन्होंने पूछा है व्हाट मास, कैलकुलेट द मास ऑफ Ag, मतलब ये तो आपको कैलकुलेट करना है, x अपॉन मोलार मास होता है सिल्वर का 108 है ना, प्रेजेंट इन 5.6, तो ये हो जाएगा 5.6 और ये हो जाएगा हमारा 56, x हो जाएगा हमारा कितना 108 into 5.6 by 56। ओके, द आंसर विल कम आउट टू बी 10.8 आई थिंक सो। ओके, तो ये आपका आंसर यहाँ पे हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको, मास इन ग्राम आपका निकल जाएगा यहाँ से। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, calculate the number of molecule of hydration and number of chlorine atom in 107 ग्राम of barium chlorate। barium chlorate का फॉर्मूला है BaClO3 होल ट्वाइस। ओके, हम लोगों को इसमें चाहिएगा सबसे पहले बेरियम क्लोरेट का मास। ओके चलिए, बेरियम क्लोरेट का मास है 304 ग्राम। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं, ये बेरियम क्लोरेट की बात करें तो इसके पास में क्या है, 2 मोल है क्लोरीन के और 1 मोल है वाटर के। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे दोनों चीजें हमको कैलकुलेट करनी है, हमको क्लोरीन भी कैलकुलेट करना है, क्लोरीन एटम कैलकुलेट करना है और वाटर मॉलिक्यूल कैलकुलेट करना है। ओके, तो दोनों के लिए हम लोग ये अलग अलग देखेंगे। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि बेरियम क्लोरेट का जो मास है वो है 304 ग्राम। ओके, मोलार मास है, देखो 304 ग्राम ऑफ बेरियम क्लोरेट के पास है 2 इंटू क्लोरीन निकाला है तो 2 क्लोरीन है, 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 Cl एटम। सो 107 ग्राम ऑफ बेरियम क्लोरेट के पास में कितने क्लोरीन होंगे, तो ये हो जाएगा 107 इंटू 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 304। इस तरीके से हम लोग निकालेंगे। सिमिलर वाटर मॉलिक्यूल कि एक बेरियम 304 ग्राम ऑफ बेरियम क्लोरेट के पास में एक वाटर मॉलिक्यूल है, मतलब 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है। ओके, तो यहाँ पर अगेन इसको भी ऐसे सॉल्व करेंगे कि 304 ग्राम ऑफ बेरियम क्लोरेट के पास है 1 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 वाटर मॉलिक्यूल। सो 107 ग्राम के पास में कितने होंगे, तो ये हो जाएगा 107 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 304। ओके, इन दोनों के आंसर आएंगे, फर्स्ट आएगा 4 इंटू 10⁻23, यह आ जाएगा 4 इंटू 10⁻23 और यह आ जाएगा 2 इंटू 10⁻23। ओके, ये निकल जाएंगे हमारे। वैसे अगर आप लोग देखें तो ये क्लोरीन वाटर मॉलिक्यूल से जस्ट डबल है, इसीलिए डबल क्वांटिटी आ रही है हमारी। ओके, तो ये हम लोगों ने देखा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब लास्ट 2 क्वेश्चन हम लोगों को देखने हैं, क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 11। आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिए ये सब चीजें, और इसमें कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ लीजिए, एक बार आप देख लीजिए, हैव अ लुक एट इट। अगर कोई भी डाउट है एनी टाइम पीपल कैन कांटेक्ट मी। ओके, सो लास्ट 2 क्वेश्चंस। ओके, इसके बाद एक एक्सरसाइज और देखेंगे हम लोग एंड देन होल कांसेप्ट ओवर। आगे के टॉपिक्स हम लोगों को देखने हैं। क्वेश्चन 10। क्वेश्चन 10 बहुत ध्यान से समझना। 0.05 सेंटीमीटर थिक कोटिंग ऑफ सिल्वर इज डिपॉजिटेड ऑन अ प्लेट of 0.5 meter square area. Calculate the number of Ag atom deposited on the plate. Density of Ag, यहाँ पर density of Ag आपको दे रखी है 7.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, जो कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन को, कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, देखो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास है डेंसिटी है, हमारे पास में एरिया है और
हमारे पास में थिकनेस है, एरिया इंटू थिकनेस हो जाएगा आपका वॉल्यूम, ओके, और डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगा आपका मास, है ना। डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम और मास इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो आप डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करके क्या निकालेंगे, मास निकालेंगे, क्योंकि हमको पता है कि 108 ग्राम ऑफ सिल्वर में 6.022 × 10⁻23 सिल्वर एटम होते हैं। तो इसका जो भी मास आएगा, इसकी डेंसिटी से और इसके वॉल्यूम से जो भी इसका मास आएगा, ओके, उतने मास में कितने एटम प्रेजेंट होंगे डेफिनेटली, मतलब हम लोगों को बेसिकली यही चीज इसमें फाइंड आउट करनी है। तो इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन जो है वो डिफिकल्ट है, इसकी कैलकुलेशन हम लोगों को देखनी होगी। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखो 108 ग्राम ऑफ Kg के पास में है 6.022 × 10⁻23 Kg atom. Okay, now we know that density is equal to mass upon volume and mass is equal to density into volume, या mass is equal to आप लोग लिख सकते हैं density into area into थिकनेस। ओके, मास हो जाएगा हमारा कितना, डेंसिटी है हमारी 7.9, एरिया है हमारा मीटर स्क्वायर में है, लेकिन क्योंकि डेंसिटी आपकी सेंटीमीटर में दे रखी तो 0.5 × 10⁻⁴ और ये हो जाएगा 0.005। तो ये तो निकल गया आपका मास। ओके, तो इतने मास में अगर 108 में इतने एटम है तो इतने मास में कितने एटम होंगे, बस ये निकाल लीजिए आप लोग, है ना। तो 7.9 × 0.5 × 10⁻⁴ × 0.005 में कितने एटम होंगे, तो x कितना हो जाएगा, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस डिवाइडेड बाय दिस। ओके, हम चाहें तो इस पूरी कैलकुलेशन को भी सॉल्व कर सकते हैं। ये वैल्यू आएगी इतनी हमारी 0.1975 × 10⁻⁴। ओके, तो ये वैल्यू, ये कैलकुलेशन मैंने आपको बता दी, ये कैलकुलेशन इतनी आएगी हमारी। तो x कितना हो जाएगा 0.1975 × 10⁻⁴ × 6.022 × 10⁻23 डिवाइडेड बाय 108। ओके, आंसर आप लोग फाइंड आउट कर लीजिएगा। इसका आंसर आएगा लगभग इसका 1.1 × 10⁻24। ओके, आंसर 1.1 × 10⁻24 will be the answer। ओके, एक बार आप लोग इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा, कैलकुलेशन वगैरह सब कुछ करके देख लीजिएगा। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 10। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 है व्हाट वॉल्यूम ऑफ CCl4। अब हमको सबसे पहले चाहिए कार्बन टेट्राक्लोराइड। CCl4 का मतलब होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड का मास हमको सबसे पहले चाहिए होगा। ओके, सो कार्बन टेट्राक्लोराइड का मास होता है 154 ग्राम। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं हम लोग कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। व्हाट वॉल्यूम ऑफ CCl4 हैविंग डेंसिटी 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, चलिए तो हमको मालूम है कि 154 ग्राम ऑफ CCl4 के पास में क्लोरीन एटम निकालना है। ओके, 154 का आपके पास में 4 × 6.022 × 10⁻23 Cl एटम होंगे। ओके, इसके पास में कितने होंगे, इतने Cl एटम होंगे। तो 1 × 10⁻25 का मतलब कितने एटम, क्लोरीन एटम कितने CCl4 के पास में होंगे। तो ये x हो जाएगा हमारा 1 × 10⁻25 × 154 divided by 4 × 6.022 × 10⁻23। Okay, the value of x found to be, ये आंसर आपका ओवरऑल आएगा 639। ओके, x आएगा आपका 639। नाउ ये तो क्या है आपका मास आ गया। अब हमको क्या दे रखा है, हमको पूछा है वॉल्यूम और हमको दी हुई है डेंसिटी। तो हमको पता है फॉर्मूला क्या है डेंसिटी का, मास अपॉन वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा आपका, मास बाय डेंसिटी हो जाएगा। मास है हमारा 639 और डेंसिटी हमको दे रखी है 1.5। द आंसर विल कम आउट टू बी 426 ml। ओके, तो यहाँ पर इसी तरीके से अभी ये वाला और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस था। यहाँ पर हम लोगों को क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। मतलब
मतलब वॉल्यूम हम लोगों को निकालना था और वहाँ पर वॉल्यूम हम लोगों को कैलकुलेशन के लिए रिक्वायर्ड था। ओके, सो ये हम लोगों ने देख ली टोटल क्वेश्चन, टोटल 11 क्वेश्चन। अब इसके बाद एक एक्सरसाइज और देखेंगे हम लोग एंड देन योर मोल कंसेप्ट विल बी ओवर। आपको कोई भी डाउट है तो एनी टाइम पीपल कैन कॉन्टैक्ट मी।